कुछ कारणों की वजह से मेरी पुरानी वीडियो को YouTube से हटाना पड़ा, पर मैं इस वीडियो को फिर से पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इस कहानी का आनंद ले सके। आखिरकार होली खेलने के बाद मुझे चैन की नींद आ गई। सुबह होते ही मैं नहाने चला गया, तभी मेरी नजर वही पीली साड़ी पर पड़ी जो मैंने कल होली के दिन पहनी थी। मन कर रहा था कि फिर से उस साड़ी को अपने बदन पर लपेट लूं, पर वो साड़ी अभी भी रंगों से भरी पड़ी थी, इसलिए मैं नहाने चला गया। फिर माँ ने बाद में सारे कपड़े धो दिए। फिर शाम होते ही मैंने देखा कि वो साड़ी और मेरा नाप का ब्लाउज उन कपड़ों में से गायब हैं। शायद दीदी ने वो खुद के पास रख लिए। मैं उदास हो गया। 2-3 दिन बीत गए। एक दिन मैं वीडियो गेम्स खेलकर बोर हो चुका था। दोपहर का समय था। मैं ऐसे ही घर में घूम रहा था। देखा कि माँ और दीदी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तो मैं यूं ही वहां चला गया, तो उन्होंने मुझे आते हुए देखा। पूजा दीदी मेरे ओर देखते हुए बोली, लो आ गई आपकी दूसरी बेटी। मैंने गुस्से से दीदी की तरफ देखा। मुझे उसे पिटने का मन कर रहा था, परंतु वहां माँ होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं माँ की गोद में सर रखकर लेट गया, तो दीदी ने होली वाले दिन के किस्से माँ को बताना शुरू किए। उसने माँ से कहा कि माँ, आपको पता है जिस दिन पहली बार मैंने साड़ी पहनी थी, मैं उस दिन भी साड़ी ठीक से नहीं संभाल पा रही थी, और अदित ने कैसे और कितनी आसानी से उस दिन साड़ी संभाली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। माँ, आपको देखना चाहिए था। ये सब सुनकर मुझे शर्म आ रही थी, पर मैं माँ के पल्लू में अपना चेहरा छुपा रहा था। माँ, मुझे ऐसे लगता है कि अदित ने पहले भी साड़ी पहनी है। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो बस अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारे साथ होली खेलने आया होगा, और अगर लड़कियों जैसे कपड़े पहने हो तो कैसे कोई लड़कों जैसे बर्ताव करेगा? अदित बेटा, बुरा मत मानना। उस दिन मैंने तुझे साड़ी में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी जगह 20 साल की मैं खुद खड़ी हूँ। तुम हूबहू मेरे जैसे ही दिख रहे थे। माँ थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि मेरा चेहरा माँ पर गया था। जब माँ मेरी तरफ से बोली, मुझे थोड़ा असहज लगा। माँ तो माँ होती हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो हमेशा बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने बीच में कहा कि वही तो माँ, मैं बस आनंद ले रहा था। उस दिन सब कुछ मेरे लिए नया नया सा था। तभी दीदी का मुंह छोटा हो गया और मुझे टेढ़ा मुंह करके चिढ़ाने लगी। मैं तुझे बाद में देख लूंगी कहकर चली गई। फिर कमरे हम दोनों ही थे। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या सच में मैं आपके जैसा दिख रहा था? इसलिए शायद मुझे देखकर उस दिन आप भावुक हो गई। अगर आप चाहो तो मैं दीदी से कहकर फिर से वैसे ही तैयार हो सकता हूँ, परंतु माँ ने मना किया। फिर वो भी घर के काम करने रसोई घर में चली गई। क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? मेरी बातों से उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना? ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। मैं भी मेरे कमरे में चला गया, गेम्स खेलने लगा। दिन बीते जा रहे थे, एग्जाम भी नजदीक आई। अभी मैंने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया। 2 हफ्ते में मेरे और दीदी की भी एग्जाम हो गई। एक दिन घर में सभी टीवी देख रहे थे तो न्यूज पर देखा कि कोरोना जैसी महामारी सारी दुनिया में फैल रही थी। भारत में भी कुछ लोग संक्रमित पाए गए। उस महामारी को रोकने के लिए पूरे भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, और ये लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया। उसके कारण मुझे ड्रेसिंग करने को नहीं मिल पा रहा था। पूरे दिन घर बैठना पड़ता था। गेम्स खेलकर भी मैं बोर हो चुका था, और यह मेरी बहन हर दिन सहेलियों के घर जाकर मजे कर रही थी। मुझे जलन हो रही थी, काश मैं भी उसके साथ जा पाता। मुझे अकेले बोर हो रहा था। बीच में अचानक एक ट्रेंड चल पड़ा, उसका नाम था साड़ी चैलेंज। सभी लड़कियां एक दूसरे को टैग करके, नहीं तो व्हाट्सएप पर स्टेटस रखकर एक दूसरे को चैलेंज कर रही थी। मैं इंटरनेट पर साड़ी वाली फोटो देखकर दिन काट रहा था।
एक दिन अचानक पूजा दीदी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और बोली कि उसकी एक सहेली ने मुझे साड़ी चैलेंज किया है, जल्दी तू फेसबुक खोल के देख। तो मैंने फेसबुक खोल के देखा तो सच में दीदी की एक सहेली ने उसकी पोस्ट में मुझे टैग किया हुआ था। फिर दीदी बोली कि अब 24 घंटे के अंदर तुझे ये चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मदद करोगी ना? पूजा दीदी ने पूरा मना कर दिया। क्यों, क्या हुआ दी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, मैं कोई मदद वदद नहीं करने वाली, मुझे कुछ भी करके ये चैलेंज करना था। तो मैंने थोड़ा हटकते हुए पूछा, दी मुझे वो साड़ी और ब्लाउज दो ना जो मैंने होली पर पहनी थी। वो ब्लाउज तो मैंने माँ को दे दिया उनकी साइज का बनाकर, और साड़ी भी। फिर मेरा चेहरा उदास हो गया। दीदी मेरी शक्ल देखकर बोली कि सिर्फ एक शर्त पर मैं तेरी हेल्प करूंगी। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा? तो वो बोली कि मुझे सभी सच सच बताना पड़ेगा। कौन सा सच? वही कि तुमने पहली बार साड़ी नहीं पहनी थी, तुम्हारे लंबे बाल और ये लड़कियों जैसा शरीर, मुझे अब सब पता चल रहा है। फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि तुम मम्मी पापा को इसके बारे में नहीं बताएगी। दीदी ने कहा ठीक है, तो सुनो, मैं कई सालों से तुम्हारे और माँ के कपड़े छिप छिप कर पहनता आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे अच्छा लगता है। फिर मेरा वजन बढ़ने लगा, फिर आपके कपड़े और माँ के ब्लाउज मुझे तंग होने लगे। एक दिन तो गलती से आपका एक ड्रेस फट गया, उसके लिए मुझे माफ करना। तब से मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे लंबे बालों की कमी खलने लगी। फिर फैशन के नाम से मैंने बाल बढ़ाए। जब भी मुझे मौका मिलता मैं तुम्हारे ब्रा के साथ माँ की साड़ी पहन लेता हूँ। दीदी प्लीज माँ को इसके बारे में मत बताना। ये सब सुनकर दीदी पहले चुपचाप खड़ी थी। मुझे डर सा लग रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर स्माइल देखी और वो बोली, यू रास्कल। तभी मैं सोचूं मेरी ड्रेस अचानक से फट कैसे गई और मेरे कपड़े मुझे ढीले कैसे पड़ने लगे। यहाँ मेरी एक बहन छिप छिप कर मेरे कपड़े पहन रही है और मुझे उसकी भनक तक नहीं लगी। तो तूने होली के दिन हाँ कहने में इतना वक्त क्यों लिया? वो तेरा मुझ पर कोई शक ना हो इसलिए। परंतु तेरी हरकतें देखकर मुझे तुरंत समझ आया कि ये तेरा पहली बार नहीं है। कोई भी लड़की जो पहली बार साड़ी पहनी हो वो भी इतनी आसानी से साड़ी नहीं संभाल पाती जितनी आसानी से तूने उस दिन संभाली। मुझे लगता है तू काफी वक्त से साड़ी पहनता आ रहा है। हाँ, मुझे साड़ी में रहना अच्छा लगता है, शायद मेरे से गलती हो गई। उस दिन मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा बह गया था। जीवन में पहली बार मुझे साड़ी पहनकर बाहर निकलने का मौका मिला। तुम्हारी सहेलियां भी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने उस दिन मुझे लड़की समझकर मेरे साथ वक्त बिताया। उसके लिए मैं आज धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फिर दीदी उसके कमरे में जाकर एक घरेलू साड़ी, पेटीकोट और एक फ्री साइज का ब्लाउज लेकर आई और मेरे हाथ में थमा कर बोली, मुझे देखना है तू साड़ी कैसे पहनता है। फिर मैंने वो सब लेकर कहा कि पहले दरवाजा तो लगाओ। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने अपने कपड़े उतारन शुरू किया। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, तो मैंने उसे थोड़ा दूसरी तरफ देखने के लिए कहा और तब तक मैंने पेटीकोट और ब्लाउज पहन लिया। फिर मैंने वो साड़ी उठाई और खुद के बदन पर लपेटना शुरू किया। साड़ी पहनना मेरे लिए आम बात थी। करीबन 5 मिनट के अंदर मैंने साड़ी पहनी और पल्लू कंधे पर पिन कर दिया। फिर मैंने अपने बाल खुले किए, बस थोड़ा सा मेकअप, और मुझे कोई कह नहीं सकता था कि मैं लड़का हूँ। दीदी मुझे देखकर सरप्राइज हो गई। तू कितनी जल्दी और परफेक्ट। मैंने साड़ी बांधी। यार अदित, तुझे देखकर मेरा खुद की आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू इतनी अच्छी तरीके से साड़ी बांध लेता है। अपने पूरे बिल्डिंग में एक भी औरत नहीं है जो ऐसे साड़ी बांध सकती है। कहाँ से सीखा तूने साड़ी पहनना? दीदी यूट्यूब से। ग्रेट है तू अदित। दीदी मेरी एक फोटो खींच लो ना, वो तुम्हारी सहेली ने टैग किया है, वो चैलेंज पूरा हो जाएगा।
छी ये साड़ी, अपन अच्छी साड़ी में फोटो लेंगे, खाना खाने के बाद करते हैं। ठीक है दीदी, तो फिर ये साड़ी उतार दूं? तो क्या माँ के सामने जाना है साड़ी पहनकर? जाना तो चाहता हूँ पर वो बुरा मान जाएगी तो? अब उतार दे, बाद में देखते हैं। फिर मैंने वो साड़ी उतार दी और दीदी को वापस कर दी। दोपहर को खाना खाने के बाद दीदी ने मुझे उसके कमरे में बुलाया। मैंने देखा कि वही लाल रंग का ब्लाउज और माँ की एक फैंसी लाल साड़ी बिस्तर पर निकाल कर रखी हुई थी। ये ब्लाउज तो आपने माँ को दिया था ना? नहीं, मैंने तुझसे झूठ कहा था, मैं तेरा रिएक्शन देखना चाहती थी। दीदी आप भी ना मेरी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही हो, तो मैं क्या करती? तूने इतना सब छुपा के रखा हुआ था। वो सब छोड़ो, चलो जल्दी से ये साड़ी पहन ले। ठीक है दीदी। तो फटाफट मैंने ब्रा, पैंटी, पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी सभी पहन लिया। ये वाली साड़ी पहनने को थोड़ी दिक्कत हुई पर मैंने आखिरकार बांध ली। फिर दीदी ने मेरे बाल बनाए, मेरा मेकअप किया, गहने पहनाए, चूड़ियां पायल पहनाई और फाइनल लुक रेडी हो गया। मेरा साड़ी चैलेंज पूरा होने जा रहा था और मैं बहुत खुश था। अब फोटो खींचने की बारी थी, पर दीदी ने कहा रुक थोड़ी देर। तभी डोरबेल बजी और दीदी कमरे का दरवाजा खोल के बाहर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। तो मैंने देखा कि दीदी 2 सहेलियों को लेकर कमरे की ओर आ रही थी। मुझे डर लग रहा था। फिर वो उन्हें लेकर कमरे के अंदर आई और मुझे ढूंढने लगी। ये लो, यहाँ छिपा है दरवाजे के पीछे। फिर दीदी ने दरवाजा बंद कर दिया तो दीदी की दोनों सहेलियां मुझे इस रूप में देखकर हक्का बक्का हो गई। मुझे उनकी तरफ देखने को शर्म आ रही थी। तभी उनमें से एक सहेली बोली, अरे शर्माओ मत, जरा हमारी ओर तो देखो। तो मैंने सर उठाकर उनकी ओर देखा तो वो वैशाली थी जिसने मेरे लिए ब्लाउज सिलाया था, और दूसरी रंजना जिसने मुझे फेसबुक पर टैग किया था। वाह पूजा, तेरा भाई कितना सुंदर दिख रहा है और तूने साड़ी भी अच्छे से पहनाई है। 1 मिनट रंजना, ये साड़ी मैंने नहीं पहनाई, उसने खुद पहनी है। पूजा तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? वही तो मेरा शक सही निकला, मुझे पता था। ये सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। मैंने दीदी से पूछा, मैं समझा नहीं दी, मुझे तेरा सच जानना था इसीलिए ये सब करना पड़ा। उस दिन माँ के सामने साबित नहीं कर पाए। ये सब मेरा ही प्लान था, मैंने ही रंजना को तुझे टैग करने के लिए कहा था। फिर तुमने सब सच सच मुझे बता दिया। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पूजा कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तेरा टैग करने के पीछे और क्या प्लान था? अरे रंजना, ये मेरा भाई है ना। वो शरीर से लड़का है पर मन से एक लड़की है। इसे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है। अब से ये मेरा भाई आदित्य नहीं, मेरी छोटी बहन अदिति है। अब देख लो इसे साड़ी पहने हुए। तेरा चैलेंज इसने पूरा कर दिया। दीदी के दोनों सहेलियों ने मेरी बहुत तारीफ करी और मेरे साथ फोटो खींचे और वो फोटो व्हाट्सएप पर डालकर मुझे ग्रुप में शामिल कर लिया और वहां मेरा परिचय पूजा की छोटी बहन अदिति करके करवाया। सभी सहेलियों ने मेरा स्वागत किया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मैंने अपनी दीदी को कसके गले लगाया और रोते हुए कहा कि मुझे समझने के लिए थैंक यू, आप दुनिया की सबसे बेस्ट दीदी हो। उस दिन अदित पूजा को तहे दिल से धन्यवाद करता है और वहीं से उसका क्रॉस ड्रेसिंग का सफर शुरू हुआ। फिर आगे महीने बीते जा रहे थे। अप्रैल, उसके बाद मई और जून में लॉकडाउन खोला गया। कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं था। लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे। मेरा भी मन कर रहा था पर माँ पिताजी ने मना किया था। स्कूल और कॉलेजेस भी बंद थे। मानो बच्चों को यही चाहिए था, पर घर में बैठे क्या क्या करे। मैंने एक दिन दीदी से कहा कि मेरे लिए 1-2 और ब्लाउज सिलवाए। मुझे एक बार मैचिंग ब्लाउज पर साड़ी पहनने का मन कर रहा था। फिर दीदी ने कहा अभी नहीं, रुक जा थोड़े दिन। अदित, मुझे तुमसे बात करनी है। खाने के बाद तेरे कमरे में करते हैं।
फिर दोपहर का खाना होने के बाद दीदी मेरे कमरे में आई, फिर बातें करना शुरू किया। देख आदित्य, आगे भविष्य में तुम मम्मी पापा का सहारा हो, और ये जो आदतें तुम्हें लगी हैं इन्हें बढ़ने मत देना। मैं तुझे सपोर्ट करती हूँ तुम्हारे खुशी के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी एक बहन हो, पर उसके लिए मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ो और तरक्की करो बस। मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है दीदी? जब तुम लड़की की तरह सजते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मतलब क्या क्या करना पसंद आता है? मैंने थोड़ा शर्माते हुए इस सवाल का जवाब दिया कि दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं साड़ी पहनता हूँ तो अपने आप मेरी हालचाल बदल सी जाती है। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ लड़कियों जैसा बर्ताव करे और मैं पूरा दिन में साड़ी पहनकर ही बिताऊं, साड़ी पहनकर घर के काम करूं। और एक बात, क्या तुम लड़कों की ओर आकर्षित होते हो या लड़कियों की? नहीं दीदी, मुझे लड़कियां ही पसंद हैं। ठीक है, फिर एक और बात दीदी। कहो फिर। मेरा एक सपना है कि मैं अपना जन्मदिन साड़ी पहनकर मनाना चाहता हूँ। ये सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मैं सोचती हूँ। और दीदी वहां से चली गई। वैसे दीदी ने कहा वो सब भी सही है, मुझे मेरे अंदर समाई औरत को काबू में रखना पड़ेगा। वो दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होते जा रही थी। फिर कॉलेज के रिजल्ट लगे, हम दोनों पास हो गए और आगे ऑनलाइन क्लास चलने लगे। फिर अगस्त महीना आया, बारिश का मौसम था और एक खास बात, इस महीने के 23 तारीख को मेरा जन्मदिन था। मैंने दीदी से बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। एक दिन पूजा दीदी ने मुझसे आके कहा कि आदित्य, मैं तेरा एक सपना पूरा करने में मदद करूंगी। मैं बहुत खुश हुआ। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन था। बोल, कौन सी साड़ी पहनेगा उस दिन? दीदी, मुझे वो काली फैंसी साड़ी पहननी है जो आपके पास है। चलो ठीक है, वैसे वो साड़ी मेरी फेवरेट है। अगर मेरी बहन मेरे से मांग रही है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मैंने थैंक यू कहा। दीदी ने सभी बंदोबस्त कर रखा था। 22 अगस्त को रात में दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे ढेर सारी बधाइयां मिल रही थी। ग्रुप का चैट पूरा हैप्पी बर्थडे अदिति नाम से भर पड़ा था। मैंने सभी को धन्यवाद कहा। सभी सहेलियां पार्टी मांग रही थी। दीदी से पूछकर मैंने सभी सहेलियों को घर पर आमंत्रित किया। फिर एक सहेली ने मुझसे पूछा कि कल क्या पहनने वाली हो, तो मैंने साड़ी पहनूंगी बताया। वो सहेली ने कहा, तो फिर मुझे कल आना ही पड़ेगा। मैंने कहा जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर उस दिन मैं सो गया। सब्सक्राइब टू चैनल दिति वर्ल्ड। लेखिका दिति। अगले ही दिन मैं जल्दी उठ गया। इतवार का दिन था। माँ ने सुबह सुबह मुझे बधाइयाँ दे दी। तभी दीदी भी आई और मुझे बधाइयाँ दी। फिर माँ ने पूछा, बोलो आज खाने में क्या बनाए? फिर दीदी ने माँ से कहा कि आज शाम को आदित्य के बर्थडे की पार्टी रखी है, तो मैं बाजार से कुछ सामान लेके आती हूँ। बेटा आदित्य, मुझे बताया नहीं कि तेरे दोस्त आने वाले हैं। तभी दीदी ने कहा कि माँ, उसके दोस्त नहीं, मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं। आदित्य का इस साल का जन्मदिन यादगार बनाना है। वो सब ठीक है। आदित्य अकेला लड़का और तुम सब लड़कियां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, उसकी चिंता मत करो, उन्हें आपके बेटे ने ही बुलाया है। तभी माँ ने मेरी ओर देखा। मैं नजरें हटा के नहाने चला गया। फिर दीदी बाजार से सामान लेके आई। दोपहर का खाना खाने के बाद पूजा दीदी ने मेरे से कहा कि चल तेरी वैक्सिंग करते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट में आया। फिर दीदी ने मेरी वैक्सिंग की और आईब्रो को शेप दे दिया और कहा कि शाम के 7 बजे केक काटना है, तो 5 बजे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, और इस बार रंजना तेरा मेकअप करेगी। आपने रंजना से क्यों कहा? देख, अब नखरे मत कर, अभी मुझे भी यहाँ बहुत सारे काम है। रंजना ने पार्लर का कोर्स किया है, वो मेकअप में एक्सपर्ट हैं। फिर मैंने शाम होने तक दीदी और माँ को किचन में मदद की।
तभी वैशाली घर पर आई और दीदी ने वैशाली से ब्लाउज लिया और मुझे ट्राई करने को कहा। फिर मैं वो काले रंग का ब्लाउज लेकर अपने कमरे में जाके पहनकर देखा। वाह, वैशाली ने एकदम परफेक्ट ब्लाउज सिलाया था। तभी दीदी ने आवाज लगाई, जरा दरवाजा खोल अदित, मुझे देखने दे। फिर मैंने दरवाजा खोला और दीदी ने देखा कि ब्लाउज मेरे ऊपर जच रहा था। ठीक है ना फिटिंग? दीदी ने पूछा। हाँ दीदी, एकदम परफेक्ट। वैशाली ने तो सिलाई के पैसे भी नहीं लिए। उसने जाते वक्त कहा कि मेरी तरफ से अदित के लिए एक गिफ्ट। मैंने वैशाली का धन्यवाद किया। आज का मेनू पाव भाजी था। सब रेडी हो चुका था। दीदी ने सारा बंदोबस्त कर रखा था, बस केक आना बाकी था। हमने घर को थोड़ा डेकोरेट करके रखा था। तभी माँ ने देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जन्मदिन पर इतनी सारी तैयारियां क्यों चल रही हैं। लगभग 5 बज गए। दीदी ने माँ से कहा कि अच्छी सी साड़ी पहन लीजिए और पापा को कहे आज के दिन रूम में रहे। फिर हम दोनों दीदी के कमरे की ओर निकले। दीदी ने कहा कि 5:30 तक रंजना आ जाएगी, तब तक तू साड़ी पहनकर रेडी हो जा। तभी मैंने यूं ही दीदी से पूछा कि तुम क्या पहनने वाली हो? मैं सलवार सूट पहनूंगी। तभी मैं देखा कि दीदी ने काले और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन वाला सलवार सूट निकाला। क्या देख रहा है? चल, टाइम नहीं है अपने पास, मैं तेरे रूम में जाके चेंज करके आती हूँ, तू जल्दी से साड़ी पहन ले। ठीक है। फिर मैंने ड्रेसिंग करना शुरू किया। फिर मैंने ब्रा पहना, फिर वो पहन लिया। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। क्या फीलिंग आ रही थी मैं बता नहीं सकता। मेरे अंदर समाई महिला आज खुश होने वाली है। उसके बाद ब्रा कप में कपड़े भर दिए और उभार बनाया। उसके बाद मेरी नाभि के नीचे पेटीकोट पहना और कसकर गांठ बांधी और साड़ी पहनकर पल्लू को कंधे पर पिन किया। फिर मैंने खुद को आईने में देखा। बस थोड़ा सा मेकअप, फिर मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैं एक लड़का हूँ। सब्सक्राइब टू चैनल दिति वर्ल्ड। लेखिका दिति। उतने में दीदी रंजना के साथ रूम में आई। मुझे साड़ी में देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हुई और मैं आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। यार पूजा, तेरा भाई तो गजब है। और ये साड़ी तो तूने साड़ी डे पर पहनी थी ना? वैसे तुम्हारे भाई पर भी अच्छी लग रही है। रंजना, बातें बाद में करते हैं, चल जल्दी से इसका मेकअप कर दे। रंजना ने ब्लैक टॉप और व्हाइट लेगिंग्स पहनी थी। आज का थीम ब्लैक एंड व्हाइट था, मैंने अंदाजा लगा लिया। फिर रंजना मेरे पास आई और बोली, परफेक्ट पहनी है साड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि पल्लू ओपन रखना चाहिए। फिर मैंने ठीक है कहा और पिन खोल के रंजना की मदद से ओपन पल्लू रखा। अब ठीक है। फिर उसने दीदी से मेकअप किट लिया और मेरा मेकअप करना शुरू किया। उसने 20 मिनट में मेरा मेकअप कर दिया। ज्यादा ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेकलेस और झुमके पहनाए। एक हाथ में दीदी की घड़ी और दूसरे हाथ में 1 दर्जन काली चूड़ियां पहनी और बाल खुले रखकर छोड़ दिए। वैसे मेरे बाल काफी बढ़ चुके थे। रंजना ने अच्छे से कंघी करके सेट किए। आज मेरा एक हाथ पल्लू पकड़ने में व्यस्त रहेगा। तब तक दीदी भी रेडी हो चुकी थी। तभी मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। रंजना ने मुझे पोज देने के लिए कहा। मैंने बैठे बैठे ही उसे एक पोज दे दी और मुझे फोटो दिखाई। सच में सिंपल लुक में सुंदर दिख रहा था, किसी हीरोइन से कम नहीं। अब बर्थडे गर्ल तुम रेडी हो? रंजना ने कहा। मुझे थोड़ी शर्म आई। मैंने उसे स्माइल दे दी और फिर मैंने खड़े होकर खुद को आईने में देखा। मेरे पास बयान करने के लिए कुछ लफ्ज नहीं थे। तभी दीदी ने आवाज लगाई, चलो चलो 7 बजने ही वाले हैं। तभी हमने दरवाजा खोला और मैं बाहर आया। देखा तो सारी सहेलियां घर पे बैठी हुई थी। मेरी माँ उनको जूस दे रही थी। तभी माँ की नजर मेरे पर पड़ती है। तभी माँ मुझे देखकर सरप्राइज हुई। मेरे पास आकर बोली कि मुझे अभी पता चला कि तुम्हारे जन्मदिन पर पूजा की सहेलियां क्यों आई हैं। बड़े सुंदर दिख रहे हो बेटा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे।
तभी दीदी ने कहा, माँ बेटे का प्यार खत्म हुआ हो तो केक काटे। फिर किचन से दीदी केक लेकर आई। उस पर मैंने गौर से देखा कि बड़े शब्दों में अदिति लिखा हुआ था। दीदी के सभी सहेलियों ने मेरी तारीफ की। सभी ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस कोड में थे। किसी ने टॉप लेगिंग्स, पंजाबी सूट, कुर्ती, पर साड़ी सिर्फ मैंने और माँ ने पहनी थी। ऊपर से रंजना ने साड़ी का पल्लू खुला रखा था, तो मुझे बार बार उसे पकड़कर एडजस्ट करना पड़ रहा था। इस बार माँ भी मुझे देख रही थी कैसे मैं साड़ी संभाल रहा था। फिर केक काटने का समय हुआ। सभी सहेलियों ने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया। मैंने एक हाथ में प्लास्टिक की छुरी ले ली और केक काटा। दीदी ने वो केक का टुकड़ा उठाकर मुझे खिलाया। वो पल मेरे लिए बहुत खुशी के थे। फिर दीदी ने माँ से मुझे केक खिलाने कहा। धीरे धीरे करके सभी ने मुझे केक खिलाया और बहुत सालों बाद मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट मिले, वो भी बहुत सारे। मुझे गिफ्ट खोलने के लिए कहा गया। मैं भी वो गिफ्ट खोलने के लिए आतुर था। मैंने पहला गिफ्ट खोल के देखा तो उसमें साड़ी थी। मैंने उस साड़ी को उठाकर उसको सूंघा, वाह क्या खुशबू थी। मुझे देखकर सभी हंसने लगे। फिर मैंने शर्म के मारे अपना सर नीचे करके स्माइल की। तभी एक सहेली ने कहा कि अदिति हमसे इतना मत शर्माओ, चलो जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलो, मुझे तो भूख लगी है। फिर मैंने सारे गिफ्ट खोले। मुझे कुल मिलाकर गिफ्ट में 3 साड़ियां और 2 टॉप लेगिंग्स के साथ और 2 ड्रेस पीस मिले। तभी माँ ने कहा कि इन सब की क्या जरूरत थी। तभी दीदी ने माँ से कहा कि माँ रहने दो, प्यार से लेकर आए हैं। मैंने कहा था ना, ये जन्मदिन यादगार बनाना है। तभी मैंने सभी को धन्यवाद किया। फिर दीदी ने खाने की तैयारी की। सारी लड़कियों के बीच मुझे अच्छा लग रहा था। खाने के बाद सभी ने मेरे साथ फोटो खींची। मैं भी उनमें घुल मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर निकल गए। दीदी ने मेरा सपना पूरा कर दिया और ऊपर से मुझे इतनी सारी सहेलियां मिली। दीदी ने मेरे पास आके कहा, आज तुम्हें कैसा लग रहा है अदित? ये सब आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हुआ और एक यादगार जन्मदिन मनाया। मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे पास तुम्हारी जैसी बहन है, जो मेरे भावनाओं का ख्याल रखती हैं। चलो अब चेंज करके आओ, भूख नहीं लगी तुझे? दीदी, भूख तो मानो मर गई, फिर भी आता हूँ कपड़े बदल कर।